brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन को लगभग 1 महीना बीत चुका है, लेकिन इस दौरान उनसे जुड़े किस्से कहानियां सामने आते रहे हैं। रतन टाटा किस सादगी के साथ अपना जीवन जीते थे, उनकी दरियादिली के किस्से, उनकी दोस्ती के किस्से, उनके व्यापार करने के तरीकों की कहानियां, ये सब कुछ इस 1 महीने में लोगों ने सुना, पढ़ा और देखा है। देश के हर दिग्गज कारोबारी से लेकर राजनेता और आम आदमी तक रतन टाटा को हर कोई याद कर रहा है। जो उनसे जुड़े थे, उनके पास उनसे जुड़ी हजारों कहानियां हैं, और जो उनको बस दूर से देखकर अपना आइडल मानते आए थे, वो बातें साझा कर रहे हैं जिसने उन्हें प्रेरित किया। तो रतन टाटा आज हर किसी की यादों में है, और सबसे ज्यादा याद उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया। ये पोस्ट एक लेख है जो उन्होंने रतन टाटा के लिए लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को याद करते हुए लेख में क्या कुछ लिखा, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो पीएम मोदी लिखते हैं कि रतन टाटा को हमसे दूर चले जाने का दुख अभी भी मन में है। इस पीड़ा को भुला पाना आसान नहीं है। उन्होंने अपने लेख में कहा कि रतन टाटा के रूप में देश के एक महान सपूत को हमने खो दिया, एक अमूल्य रत्न को हमने खो दिया। आज भी शहरों, कस्बों से लेकर गांव तक लोग उनकी कमी को गहराई से महसूस कर रहे हैं। चाहे कोई उद्योगपति हो, उभरता हुआ उद्यमी हो या कोई प्रोफेशनल, हर किसी को रतन टाटा के निधन से दुख हुआ है। ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है। पीएम मोदी ने रतन टाटा के लक्ष्य हासिल करने की तारीफ भी अपने लेख में लिखी। उनका लिखना है कि ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो हासिल ना हो सके, और ये हम सबको रतन टाटा ने सिखाया है। उनका व्यक्तित्व हमें याद दिलाता है कि कोई सपना ऐसा नहीं है जिसे पूरा ना किया जा सके। इसके साथ ही रतन टाटा को भारतीय उद्यमशीलता की बेहतरीन परंपराओं का प्रतीक बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने लिखा कि रतन टाटा लीडरशिप में टाटा समूह दुनिया भर में सम्मान, ईमानदारी और विश्वसनीयता का प्रतीक बनकर नई ऊंचाइयों पर पहुंची है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी उपलब्धियों को पूरी विनम्रता और सहजता से स्वीकार किया। युवा पीढ़ी को भी रतन टाटा ने सपोर्ट करके काफी हौसला दिया है। उन्होंने नए सपने देखने वाली नई पीढ़ी को जोखिम लेने और सीमाओं से परे जाने का हौसला दिया है। ये अपने लेख में पीएम मोदी लिखते दिखाई दिए। रतन टाटा के जीव जंतुओं के लिए दरियादिली, उनसे जुड़े हुए इमोशंस, बेहतरीन प्रोडक्ट क्वालिटी पर जोर देना, ये सब कुछ इस लेख में मेंशन किया गया। पीएम मोदी ने लिखा कि रतन टाटा ने हमेशा बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट, बेहतरीन क्वालिटी की सर्विस पर जोर दिया और भारतीय उद्यमों को ग्लोबल बेंचमार्क स्थापित करने का रास्ता दिखाया। आज जब भारत 2047 तक विकसित होने की लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो हम ग्लोबल बेंचमार्क स्थापित करते हुए ही दुनिया में अपना परचम लहरा सकते हैं। पीएम मोदी ने लिखा कि उनको ये आशा है कि रतन टाटा का विजन देश की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और भारत वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के लिए अपनी पहचान मजबूत करेगा। पीएम मोदी ने अपने लेख में बताया है कि कुछ हफ्ते पहले उन्हें रतन टाटा की बेहद याद आई जब वो स्पेन सरकार के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज के साथ वडोदरा में थे और उन्होंने संयुक्त रूप से एक विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। इस फैक्ट्री में C295 विमान भारत में बनाए जाएंगे। रतन टाटा ने ही इस फैक्ट्री पर काम शुरू किया था। इस समय जब उसका उद्घाटन किया गया तो पीएम मोदी बताते हैं कि उन्हें रतन टाटा की कमी बेहद महसूस हुई है। तो ये वो लेख है जिसके कुछ अंश हमने आपको बताए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा की याद में लिखा। उनके निधन के बाद उनको श्रद्धांजलि देने का पीएम मोदी का ये तरीका आपको कैसा लगा? इस लेख में जो कुछ लिखा है वो बातें आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ताख।